देखो भी आज तुम्हारी क्या आई, ट्रिग्नोमेट्री स्टार। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज क्या 8.1 करने के लिए मैं कुछ बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। जी सर। जैसे आपकी होंगे बिल्कुल। क्या देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट में, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा। इस ट्रायंगल में तुम्हें सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, क्या कि भी जब कोई एंगल की बात इसमें ना हो, जी। है ना, तो ये वाली साइड क्या होती है आपकी लंबाई, और नीचे वाली क्या होती है आपकी आधार, और ये होती है आपकी कर्ण। कर्ण। ठीक है भाई, जी। क्या होती है कर्ण। ये तीनों साइड हो गई। अब इन तीनों साइडों को क्या करने के लिए कि भाई इन तीनों में अभी तो कोई नहीं दिया, कि भी कोई कोण नहीं दिया अभी इसमें, है ना। तो ये अभी फिक्स है कि ये लंब होगी। अगर कोई कोण नहीं दिया, ये क्या होगा आधार होगा, ये क्या होगा कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी आपकी कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है आपकी इनमें, कर्ण। यहाँ तक समझ में आ गया क्लियर। ठीक है, यदि क्या, यदि अब तुम्हें क्या दे दे, कोई कोण दे दे, उसने बोल दिया कि भाई ये ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर कोण अब के कहाँ दे दिया, यहाँ पे, है ना, कि भाई यहाँ पे क्या दे दिया, थीटा दे दिया। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। ठीक है, कर्ण आपका फिक्स रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता। अब ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी आधार। ठीक है, क्योंकि कोण ऊपर दे दिया तो नीचे पहुंच गया लंब। अगर कोण यहाँ देता तो कहाँ पहुंच जाता, यहाँ। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो यदि उसने क्या दे दिया, अब के कोण कहाँ दे दिया भाई, सपोज करो उसने अब कह दी बात ये कि जी अब के जो कोण है वो कहाँ पर है आपका, यहाँ पे, है ना। कोई भी मतलब जब आपको क्वेश्चन देगा तो वो ये कह देगा कि भाई समकोण, समकोण कहाँ बैठता है, यहाँ, है ना, जहाँ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है। और आपको एंगल ऊपर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, वो कहीं भी दे सकता है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, सदैव लंब होती है। ये वाली भुजा सदैव कर्ण होगी। भाई ये तो कर्ण आप आंख मीच के लिख दो कि भाई ये तो फिक्स है, ये तो कर्ण होगी, जो ऐसे आएगी तिरछी। कन्फ्यूजन होती है इसमें और इसमें, वो तब होती है जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है और कोण हमें दिया जाता है, तो उसमें कभी कभी हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो अब के कहाँ दे दिया कोण, ये तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, तो ये कौन क्या है आपकी लंब। ठीक है, तो ये क्या बची आपकी आधार। समझ में आई बात। ठीक है, अब सबसे पहली बात है महत्वपूर्ण याद रखने योग्य, याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपने ये याद कर लिया तो समझ लो तुम्हारी आधी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी। ठीक है, यानी कि 6 नंबर तुम्हारे पूरे हो गए अगर आपने ये तैयार कर लिया। अब देखो क्या होता है भाई, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 6 चीज़ों पे चलती है। एक तो साइन थीटा पे, दूसरा कौन सा कोस थीटा, तीसरा कौन सा है आपका टेन थीटा, चौथा आपका क्या है कोसेक थीटा, फिर क्या है आपका कोसेक थीटा, फिर क्या है आपका ये सेक थीटा,
फिर आपका क्या कोट थीटा। हमें 8.1 एक्सरसाइज में जो निकालने पड़ेंगे, हमें इन सारों के ही मान निकालने पड़ेंगे। और इन सारों के मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इनकी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी कि इनके अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है। तो उन्हें याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लो। एक मैंने सर्किल बनाया, लाल बटे क्या कक्का। समझ में आ गई बात? क्या बनाया है? लाल बटे कक्का बना दिया अभी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका साइन थीटा, यहाँ क्या होता है कोस थीटा, यहाँ क्या होता है टेन थीटा। अब थीटा से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थीटा जो चलता है ना, थीटा की जगह ए भी चल सकता है, बी भी चल सकता है, सी भी चल सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें साइन थीटा देगा। वो कह सकता है साइन ए या साइन बी या साइन सी, कुछ भी दे सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये नहीं है कि आप थीटा देख रहे हो तो हर जगह थीटा ही मिलेगा। थीटा की जगह ए बी सी भी मिल सकता है, एक्स वाई जेड भी मिल सकता है, पी क्यू आर एस भी मिल सकता है। ज़्यादातर फॉर्म यही चलती है मैथ में। तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा। साइन थीटा का संबंध किससे होता है? कोसेक थीटा से, तो कोसेक थीटा हो गया। कोस थीटा का संबंध किससे होता है? सेक थीटा से, तो सेक थीटा हो गया। टेन थीटा का संबंध किससे होता है आपका? कोट थीटा से। क्लियर? अब यहाँ पे नोट करके एक चीज लिखेंगे, क्या कि भाई एल का मतलब होता है लंब, ठीक है। के का मतलब क्या होता है? कर्ण। और ए का मतलब क्या होता है? आधार। यहाँ तक हो रहा है सबके लिए? ठीक है, चलो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल बटे के, यानी कि क्या हुआ आपका लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखो यहाँ से देखना, एल से लंब हुआ और बटे में क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। अब क्या होगा कि भाई इनके लिए तो चल रहा था नीचे की बात, अब इनके लिए चलेगी किसके लिए? नीचे वालों के लिए, ऊपर के लिए बात। अब जैसे कोस थीटा है तो कोस थीटा में नीचे से ऊपर को चलेंगे, पहले ऊपर से नीचे को चल रहे थे, अब के नीचे से ऊपर को। तो नीचे से पहले क्या आया? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। पहले क्या आएगा? कर्ण, फिर क्या आएगा? लंब। उसके बाद क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा में नीचे से चलेंगे तो पहले क्या आएगा? कर्ण, फिर क्या आएगा? आधार, है ना। उसके बाद कोट थीटा। कोट थीटा में क्या होगा भाई? आधार बटे लंब। सबसे पहले क्या आएगा? आधार, फिर क्या आएगा? लंब। यानी कि ए से आपका आधार है और के से कर्ण, एल से क्या है आपका लंब और ए से क्या है आपका आधार, के से क्या है आपका कर्ण और एल से क्या है आपका आधार, के से क्या है कर्ण और ए से क्या है आपका आधार। ठीक है, यहाँ लंब कर लो, ये लंब है, ठीक है। एल लंब, ए क्या है आपका आधार और ये क्या आपका लंब, ठीक है। अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन वो तुमसे दे देगा कैसे कि भी उसने कहा इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर तुमने यहाँ से लेके जितना मैंने समझाया कि भाई सबसे पहले ट्रायंगल में हमें जो वो क्या होती है डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शनों को समझो, क्योंकि डायरेक्शन अगर तुमने समझ ली ट्रायंगल के अंदर तो समझ लो तुम्हारा 8.1 तुम्हारी पूरी होगी। अगर डायरेक्शन में ही कन्फ्यूजन रहेगी तो तुम्हारी पूरी नहीं होने की। समझ में आ रही है बात? नहीं। जैसे मैंने इसमें बताया कि भी कर्ण कौन सी होती है, लंब कौन सी होती है, आधार कौन सी है, ठीक है। ये तो है सिंपल जिसमें कोई कोण नहीं दिया, लेकिन अगर उसने कोण दे दिया तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? सदैव क्या होगी? लंब होगी, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, क्या नोट करके बड़ी बड़ी अक्षरों में, कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? सदैव लंब होती है।
समझ में आई भाई? सदैव क्या होती है? लंब होती है। ठीक है।